नमस्कार मित्रों, एक चिकित्सक होने के नाते कुछ सरल सी बातें आपकी सेहत के लिए कर ही सकता हूँ। मौसम बदल रहा है, दस्तूर बदलना पड़ेगा। सर्दी आने वाली है, सर्दी ने दस्तक दे दी है। दीपावली चली गई है, दीपावली का उत्साह और दीपावली के पटाखे चले गए हैं। लेकिन अब हमें मौसम के हिसाब से क्या करना चाहिए, 2-3 छोटी छोटी सरल सरल बातें। बदले हुए इस मौसम में जैसे ठंड है तो सबसे पहले तो बच्चों को संभालना पड़ेगा, बुजुर्गों को भी संभलना पड़ेगा, और यदि आप घर के मुखिया हैं तो एक को संभालना, एक को संभालना, और उसके साथ साथ खुद को भी मौसम के हिसाब से हल निकालना पड़ेगा। यदि हम सेहत की बात करें तो सेहत बहुत बड़ी बख्शीश है ईश्वर की, ऊपर वाले की। लेकिन इस बख्शीश को या इसकी यदि हम हिफाजत नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है। ऐसा कहा जाता है कि जिसका तन चंगा और मन चंगा उसका जीवन चंगा। ऐसे बदलते मौसम में छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखना रहेगी, और 3 मूल बातों पर ध्यान रखिए, और मैं समझता हूं कि उसके बाद आप आनंद से जीवन अपना जी सकते हैं। पहला, हम मौसम अनुकूल वस्त्र या कपड़े खुद पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे, बच्चों को पहना रहे हैं या नहीं पहना रहे, और बुजुर्गों की किस तरह परवरिश कर रहे हैं। एक छोटी सी सावधानी हमको बड़ी सी मुसीबत, बड़ी सी बीमारी और बड़े से खर्च और बड़े से झंझट और बड़े से खतरे से बचाती है। दूसरा, हम मौसम अनुकूल हमारा खाना, हमारा भोजन कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि इतनी सर्दी के मौसम में कई लोग बहुत कम कपड़े पहने और बड़ी आइसक्रीम खाते रहते हैं और बड़े इतराते रहते हैं। कहीं न कहीं वो इठलाना या इतराना यदि आपके शरीर की ताकत है तो किसी हद तक सहन कर लेगा, वरना यही इतराना आपके लिए एक आफत या मुसीबत बन जाएगी। तो मौसम अनुकूल वस्त्र पहनना, मौसम अनुकूल खाना खाना और मौसम अनुकूल खुद को ढालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि हमने मौसम से तादाद में स्थापित नहीं किया तो मान के चलिए कि प्रकृति हमारे साथ कभी भी रहम नहीं करेगी। यदि हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, सामंजस्य रखेंगे, तादाद में स्थापित करेंगे, उससे लगातार हम अपनी रिपोर्ट बनाकर रखेंगे, उससे हम उसको समझ कर चलेंगे, और समझ कर चलने के साथ साथ मौसम के अनुसार संभल कर चलेंगे, निरोगी रहेंगे। आज लोग कसरत नहीं करते, हसरत अच्छे रहने की करते हैं। आज लोग समय से सोते नहीं हैं, समय से जागने का प्रश्न नहीं आता। आज लोग अच्छा खाते नहीं हैं तो अच्छा पचाने का सवाल नहीं आता। आज लोग सेहत से जिस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, उस खिलवाड़ यदि बंद कर दें, मौसम का ध्यान रखें, खाने का ध्यान रखें, सोने उठने बैठने का ध्यान रखें और शरीर की क्षमता के अनुरूप व्यायाम करें, तो मैं समझता हूँ कि उनके जीवन की ज्योत जलती रहेगी। आप अपने आप को जोत कर रखिए, चाहे वो काम की जोत हो, चाहे वो पढ़ाई की जोत हो, चाहे वो हमारे जिम्मेदारियों की जोत हो, चाहे वो हमारी कसरत की जोत है। जिसने जोत खुद को जोत कर रखा है उसके जीवन की ज्योति जलती रहेगी। तो जीवन की ज्योत को जलाने के लिए खुद को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से जोत कर जरूर रखिए, और फिर देखिए कि जीवन आपको कितना आनंद देता है, सेहत आपको कितना आनंद देती है, सेहत आपको कितना सुख देती है, और आप कितने सुखी रहकर कितने खुश और कितने प्रसन्न रह सकते हैं, और अपने परिवार को और अपने दायित्वों के प्रति एक अच्छी पूर्ति कर सकते हैं। मैं तो यही सरल सी बात कहूँगा कि इन छोटी छोटी सरल सी बातों को सुने, समझें, माने, जाने और करें। बस इसी सरल बात के साथ मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ आपका। आपने मुझे सुना, और यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, जैसा चाहे वैसा करिए, मैं स्वीकार करूँगा। धन्यवाद।